अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर हमने HTML का ट्यूटोरियल शुरू किया। तो HTML की ट्यूटोरियल के अंदर हम 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और इसको हम वेबसाइट में इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसके इस्तेमाल करने से वेबसाइट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर H1 का टैग लगा देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स लिखने के बाद अब मैं ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के टैग के लिए OL का टैग होता है। OL का टैग लगाने के बाद अब मैं एक और टैग लगाता हूँ लाइन का टैग, उसके लिए LI यूज़ होता है। LI के टैग के अंदर हम कुछ भी इंटर कर देते हैं, फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं एप्पल, और फिर इसको कॉपी करके 3-4 बार पेस्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करके इसका नाम बनाना कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेप्स कर देता हूँ। ग्रेप्स करने के बाद यहाँ पे मैं पीच कर देता हूँ, पीच। ये 3-4 फ्रूट्स के नेम हो गए। अब मैं इसे करता हूँ Ctrl+S से सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और अब मैं इसे कर देता हूँ रीफ्रेश। तो रीफ्रेश करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ऊपर हेडिंग आ गई फ्रूट्स की, नीचे फ्रूट्स एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पीच, ये 3-4 फ्रूट्स हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर लिस्ट में लिखे हो 1 2 3 4। इसके बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस दे के ऑर्डर लिस्ट के अंदर स्टाइल के टैग लगाने के बाद इसके अंदर मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल का टैग लगा देते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लोअर अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, लोअर अल्फ़ा लिख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव और यहाँ पर आने के बाद जब मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये लोअर अल्फ़ा में लिखा गया ABCD। और अब अगर मैं यहाँ पे लोअर अल्फ़ा की जगह अपर अल्फ़ा लिख दूँ तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आप देख लें। Ctrl+S से सेव करके अपनी वेबसाइट के ऊपर गए और इसे किया रिफ़्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपर अल्फ़ा में लिखा आ गया ABCD। ये सब ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है। इसके अलावा ऑर्डर लिस्ट में और क्या आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ लिख दें लोअर रोमन लिखने के बाद Ctrl+S से किया सेव, गए अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हमने किया इसे रिफ़्रेश करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये लोअर रोमन में लिखा आ गया। लोअर रोमन को अगर हम चेंज करके अपर रोमन कर दें, अपर रोमन कर दिया, फिर किया Ctrl+S से सेव, गए अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हमने इसे किया रिफ़्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपर रोमन में लिखा आ गया। ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। और उसको यूज़ करने से वेबसाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग का टैग लगा लेना है, 1 का टैग लगाया और यहाँ पे मैं कार का नेम लिख देता हूँ और इसके बाद मैं अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है, U1। और अब मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के लिए इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से टेक्स्ट और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट्स के नेम चेंज करके कार के नेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं होंडा कर देता हूँ, उसके बाद फरारी कर देता हूँ, उसके बाद BMW कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आल्टो कर देता हूँ। ये 3-4 कार्स के नेम मैंने सेव करा दिए। अब मैं करता हूँ Ctrl+S से सेव करने के बाद हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर जाके हमने किया इसे रिफ़्रेश।
तो ये आप देख सकते हैं कि होंडा, फरारी, BMW, आल्टो, ये कुछ कार्स के नेम आ चुके हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कुछ कार्स के नेम आ गए और ये देख सकते हैं आप सर्कल फिल हुए हुए हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पर मैं स्पेस देने के बाद स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर लिस्ट स्टाइल का टैग लगाया और इसके अंदर मैं सर्कल का अगर टैग लगा दूँ, कंट्रोल एस से करूँ सेव और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे करूँ रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सर्कल बन गए। पहले फिल हुए सर्कल थे, अब सिंबल सर्कल बन गए। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ अनऑर्डर लिस्ट में। यहाँ पर हम सर्कल को रिमूव करके यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ। अब मैं इसे करूँ कंट्रोल एस से सेव और फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर आके मैं इसे करूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बन गए, ये सब स्क्वायर्स में लिखा गया। ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर्स बन गए। तो मेरे ख्याल से आपका ऑर्डर और नॉन ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाया जाए कि ऑर्डर और नॉन ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।